नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के बीच मध्यकालीन भारत का अगला वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि विजयनगर साम्राज्य से है। तो विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 वंश आए थे। इस चारों वंश को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संगम वंश आए, उसके बाद सालुब वंश, उसके बाद तुलुब वंश, उसके बाद अराविडु वंश। और एग्जाम के विषय से याद रखना है, कभी कभी सजाने के लिए दिया जाता है कि कौन से वंश किस वंश के बाद आए थे। तो सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सालुब वंश, उसके बाद तुलुब वंश, उसके बाद अराविडु वंश। अब आपको संगम वंश, तो संगम वंश का कार्यकाल 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक रहा था। अब है संस्थापक। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई था। हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किया था। या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए या संगम वंश की स्थापना की बात की जाए तो हरिहर एवं बुक्का ही थे। अब आपको राजधानी कहाँ बनाया था इसने, तो अनेगोंडी को राजधानी बनाया था, जो कर्नाटक में पड़ता है। और बाद में जाकर के इन्होंने विजयनगर को राजधानी बनाया और विजयनगर को भी वर्तमान में हम्पी के नाम से जानते हैं। अब है पहला शासक कौन आए, तो पहला शासक थे हरिहर प्रथम। हरिहर हो या हरिहर प्रथम हो, बात वही है। तो हरिहर प्रथम का कार्यकाल 1336 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया। और इसी के समय बहमनी वंश से संघर्ष प्रारंभ हुआ था। यानी हरिहर प्रथम के समय ही बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। और उसके बाद अगला शासक आए बुक्का प्रथम। इसका कार्यकाल 1356 से लेकर के 1377 ईस्वी तक रहा। तो इसने वेदमार्ग की उपाधि ली थी। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग की उपाधि ली थी। और नोट पॉइंट में याद रखना है कि बुक्का के पुत्र कंपन ने मदुरा को जीता और इस अवसर पर उसकी पत्नी यानी कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम की रचना की। एग्जाम के विषय याद रखना है कि मदुरा विजयम की रचना किसने किया, तो गंगा देवी ने किया। और किसकी ये पत्नी थी, तो ये कंपन की पत्नी थी। अब आए हरिहर द्वितीय अगला शासक। इसका कार्यकाल 1377 से लेकर के 1404 ईस्वी तक रहा। तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और महाराजा धीराज की उपाधि मध्यकालीन भारत में धारण करने वाला ये पहला शासक था। क्योंकि इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ते थे, जो भी राजा आते थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता था। लेकिन हरिहर द्वितीय प्रथम शासक हुआ जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब है संपूर्ण दक्षिण भारत पर साम्राज्य का विस्तार किया। संपूर्ण दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार हरिहर द्वितीय ने ही किया था। और बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को छीन लिया। यानी बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को छीन लिया। अब है देवराय प्रथम। इसका कार्यकाल 1404 से लेकर के 1422 ईस्वी तक रहा। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण करवाया था। ये एग्जाम के विषय से याद रखना है, इंपोर्टेंट है कि तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण कराने वाला शासक कौन था, तो ये देवराय प्रथम थे। अब है निकोलस पॉन्टी जो इटली का यात्री था। देवराय प्रथम के समय ही विजयनगर की यात्रा किया था। इसको भी हम लोग याद रखना है आप लोगों को एग्जाम के विषय। अब है देवराय द्वितीय। इसका कार्यकाल है 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय हुआ। और गजवेटकर इमामी देवराय के नाम से भी ये प्रसिद्ध था। देवराय द्वितीय गजवेटकर या इमामी देवराय के नाम से प्रसिद्ध था। अब अगला है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर की यात्रा किया था। और तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिन देवराय द्वितीय के दरबार में ही रहे थे। अब आपको सालुब वंश अब ये आपको संगम वंश 1336 से लेकर 1385 तक था। अब इसी में अगला वंश हम लोग पढ़ेंगे सालुब वंश। तो सालुब वंश का कार्यकाल है 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। तो इसमें मात्र 2 ही पॉइंट याद रखना है सालुब वंश। तो इसका संस्थापक सालुब नरसिंह थे, नाम से ही है। सालुब वंश के संस्थापक कौन थे, तो सालुब नरसिंह थे। और अंतिम शासक इमाडी नरसिंह थे। यानी सालुब वंश के अंतिम शासक इमाडी नरसिंह।
अब अगला है तुलुक वंश। इन्होंने 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन किया। तो इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुलुक वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। अब इसी में कृष्णदेव राय, यानी तुलुक वंश के ही शासक आए थे कृष्णदेव राय। इन्होंने 1505 से लेकर के 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किया और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक। इसको एग्जाम के बीच से याद रखना है कि विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा की है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय की चर्चा किया था और गोलकुंडा युद्ध में इसने कुतुब शाह को पराजित किया था। गोलकुंडा के युद्ध में देवराय ने कुतुब शाह को पराजित किया और इसने आंध्र भोज, यानी कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि लिया था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि मिली थी। अगला है, इसे कृष्णदेव राय के तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। यानी कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, इसलिए क्योंकि तेलुगु कवि काफी इसके दरबार में मौजूद थे। अब है अगला, इसको इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज का अर्थ होता है 8 महान कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे और उसी अष्ट दिग्गज में था तेनालीराम। तेनालीराम भी इसी के दरबार में रहते थे, यानी कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अब है, इसने अमुक्त माल्या जो कि तेलुगु भाषा की पुस्तक थी की रचना किया था। अमुक्त माल्या की रचना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। अब है आगे पॉइंट, इसने हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्णदेव राय। अगला है, नागलपुर नामक शहर का भी निर्माण करवाया था। नागलपुर नामक शहर को भी बसाया था, निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय। उसके बाद है डोमिगस पायस एवं बारबोसा जो कि पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेव राय के समय ही इसके दरबार में आया था। अब नोट पॉइंट पे से याद रखना, एग्जाम के विषय पूछा भी जाता है कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे राक्षसी या तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और यह युद्ध विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर की बुरी तरह पराजित और इसकी हार हो गई थी। अब है, इस युद्ध में यानी तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की तरफ से राम राय ने नेतृत्व किया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की तरफ से किसने नेतृत्व किया? तो राम राय ने नेतृत्व किया। और अंतिम शासक यदि बात किया जाए सालुक वंश का तो वो सदाशिव थे। और अगला है अराविडु वंश। अराविडु वंश, इसका कार्यकाल 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी में था और इसमें खास कुछ नहीं है। तो इसके संस्थापक थे, अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल हुए थे जो कि राम राय का भाई था। और इसमें राजधानी अराविडु ने अपनी राजधानी पेनिकोटा को बनाया था। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल और सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स।